वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे, क्योंकि आपके दिल में भी तमन्ना होता होगा कि मैं भी बिहार टॉपर बनूं, मैं भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनूं, मैं भी स्कूल टॉपर बनूं। ये दिल में हर स्टूडेंट के तमन्ना होती है, लेकिन वो बन नहीं पाता। इसके नहीं बनने का सबसे बड़ा मेन रीजन है वो कॉपी किस तरीका से लिखता है। जो टॉपर बनता है उसकी कॉपी लिखने का स्टाइल कुछ और अलग होता है, और जो टॉपर बनने का सिर्फ दिल में तमन्ना लेकिन बन नहीं पाता वो कॉपी किसी और तरीका से लिखता है। लेकिन आज के वीडियो में हम बताएंगे टॉपर कॉपी किस प्रकार से लिखता है और वो समय का उपयोग किस प्रकार से करता है एग्जाम में, तब जाके वो टॉपर बनता है। तो आज के वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले कि आपका सबसे पहले सोच जो होता है वो हाई होना चाहिए और इरादा पक्का होना चाहिए, तब जाके आप टॉपर बन सकते हैं। तो चलते मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आप कॉपी किस प्रकार से लिखेंगे, तब जाके आप टॉपर और अच्छा से अच्छा मार्क्स लाइएगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा वो है हैंड राइटिंग। क्या हैंड राइटिंग मतलब होता है अच्छी लिखावट। जो आप लिख रहे हैं वो सुंदर लगना चाहिए। जो कॉपी चेक कर रहा है टीचर, सबसे पहले कॉपी जो टीचर चेक करता है वो हैंड राइटिंग चेक करता है। तो सबसे पहला वर्ड होता है प्रस्तुतिकरण। क्या होता है? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण कहने के लिए जो हैंड राइटिंग हो यानी आप जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो सबसे पहले हैंड राइटिंग जो लिखावट, क्या चीज? लिखावट। वो लिखावट किस प्रकार का होना चाहिए? तो हैंड राइटिंग अगर आपका साफ हो, क्या हो? नीट एंड क्लीन हो, क्या हो? साफ सुथरा हो, क्या हो? साफ सुथरा हो, तो सबसे पहले आपको नंबर वहां पे ज्यादा बढ़ाने में, वो कॉपी में सबसे ज्यादा अगर आपका अक्षर साफ सुथरा हो तो आपको नंबर अच्छा आ पाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखना चाहिए। जो प्रेजेंटेशन दे रहा है यानी प्रस्तुतिकरण कर रहा है, उसमें हैंड राइटिंग का होना अति आवश्यक है, वो भी खूबसूरत गोल गोल अक्षर में होना जरूरी है। और ध्यान रखिए कि ऐसा ना हो कि आप लिखने के टाइम में होता है ना, बच्चे लोग गलत कर देते हैं। तो गलत क्या करता है कि गलत लिखा गया, मान लो कोई चीज गलत लिखा तो करता है क्या? ऐसे काट देता। बिल्कुल नहीं, वहां पे क्या कीजिए, गलत हो तो सिर्फ उस पर एक ऐसे लाइन मार दीजिए, हो ना, एक नहीं तो दो मार दीजिए। इससे मालूम चलता है वहां पे राइटिंग भी खराब नहीं लगता और अच्छा भी लगता है। वो गलत है वो टीचर समझ जाता। उसके साथ साथ और कुछ बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टीचर होता है वो सबसे पहले क्या ध्यान देता है? वो जब आपका ये नहीं कि लास्ट पेज उल्टाएगा क्या? फर्स्ट पेज। और फर्स्ट पेज पे आप हमेशा ध्यान रखिए बुक से हटकर, क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर लिखा रहता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही आंसर दे। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपने शब्दों में आंसर दो। इससे क्या होता है कि वो टीचर समझ पाता है कि ये बच्चे ने अपना आंसर लिखा। नहीं तो होता है क्या कि बच्चे लोग बुक वाला बात याद आता है, जैसे जैसे करके जहाँ पे रहता है उसको याद कर लेता और वहां वो लिखता है तो टीचर समझ जाता है ये ने बुक को रट्टा मार के लिखा। तो वहां जाकर भी टीचर क्या करता है? नंबर काट लेता। ध्यान रखिएगा अक्षर के साथ साथ विद्यार्थी अपने शब्दों में एक कॉपी को लिखना पड़ेगा। और फिर आगे की ओर चलते हैं। फिर आगे की ओर है कि जो टीचर होता है वो शुरू का पहला जो आपका पहला क्वेश्चन एकदम सटीक बना हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जाते जाते वो टीचर समझ जाता है कि बच्चे ने जो कॉपी लिखा वो अपनी लिखावट के साथ साथ यानी खूबसूरत राइटिंग के साथ साथ वो अपनी भाषा में आंसर दिया, तो उसे अच्छा मार्क्स दिएगा। अब चलते हैं आई की ओर। मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि समय का सही उपयोग क्या करता है। जो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो एक्स्ट्रा टाइम कितना होता है? 15 मिनट। कितना होता है? 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। क्वेश्चन आपको मिलता है कि 15 मिनट में आप क्वेश्चन को पढ़िए। क्या कीजिए? क्वेश्चन को पढ़िए। जो एक्स्ट्रा टाइम का सही से उपयोग करना, तो सबसे पहले क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन का एक्स्ट्रा टाइम हो तो उसको पहले पढ़िए। पढ़ते पढ़ते आपके माइंड में आ जाए जो सवाल आपको आता होगा, आप हमेशा गौर कीजिए। जो सवाल आता है वो माइंड में आ जाएगा, ये सवाल मुझे आता है, तो उसको क्या कीजिए? क्वेश्चन कीजिए, बुनका मार दीजिए। ये क्वेश्चन आता और ये क्वेश्चन नहीं आता। तो एक्स्ट्रा टाइम में जो क्वेश्चन आपके पास, पूरा क्वेश्चन को पहले पढ़िए। पूरा क्वेश्चन, क्योंकि एक सिस्टम होता है कि क्वेश्चन जो पूरा रहता है उसमें रहता है कि आपको 8 में 5 का सवाल आंसर उत्तर देना है, 10 में 4 का देना है, ये सिस्टम रहता है। तो वहां पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़िए और आपको लगा कि नहीं इसका सटीक आंसर मुझे मालूम है, तो उस क्वेश्चन के नीचे टिक मार दीजिए, यानी हल्का सा बूंद डाल दीजिए। वो कॉपी तो आपको मिला नहीं है, अभी तक 15 मिनट का टाइम दिया गया आपको क्वेश्चन पढ़ने का। उसको मानने के बाद जो आता हो जो क्वेश्चन सबसे पहले आपको आता हो, उस क्वेश्चन को आप पहले क्या कीजिए? बना लीजिए, कॉपी पर बना लीजिए, शुरू में बना लीजिए। क्योंकि शुरू में बना लीजिए तो टीचर जैसे वो चेक करेगा तो कहेगा नहीं बच्चे ने शुरू में अच्छा बनाया, तो हो सकता है ये पीछे भी अच्छा, तो आपको अच्छा नंबर देगा।
और जो नहीं आता उसके बाद जो नहीं आता उसके बाद जो आप आ गया उसको आपने बना लिया। अब जो नहीं आता, क्योंकि अभी और भी क्वेश्चन बना, तो उसको आप कोशिश कीजिए। और उसमें आपको ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन नहीं आता उसको पूरा नहीं आता, कुछ ना कुछ जरूर आता होगा उसके बाद, तो पहले उसको लिखिए, बीच में कुछ भी हो जाए थोड़ा मोड़ा गड़बड़ चले, लेकिन फिर लास्ट में उसका आंसर सटीक ले। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन हो तो आप पूरा नहीं आता होगा, आपको उसका कुछ बात जरूर आता है, और माइंड में जब आता है तो उसको आप पहले लिखिए और उसको थोड़ा सा बनाइए, क्वेश्चन को उसमें थोड़ा सा दही चूड़ा डाल के उसको थोड़ा मिठास दीजिए, और क्वेश्चन को सटीक आंसर लास्ट तक ले जाइए। तो टीचर समझ आ नहीं बच्चे ने सही लिखा। तो सबसे पहले जो आ गया उसको बना लीजिए, और बनाने के बाद जो नहीं आता, जब आपके पास कॉपी 15 मिनट के बाद आ, तो सबसे पहले जो टिक मारे हुए जल्दी उसको बना लीजिए। लेकिन एक चीज और कीजिएगा कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि आपको अगर 8 का आंसर देने के लिए बोल रहा है तो ये नहीं कि आप 9 का दे दे। तो इससे क्या होगा, जो क्वेश्चन 9 में एक ठो गलत हो वो तो अलग गया, जो सही है उसमें से एक नंबर एक ठो गलत कर दिया। तो जितना का आपसे आंसर मांगा रहेगा उतने का आंसर दीजिए, एक्स्ट्रा करने की कोशिश मत कीजिए। ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो आ गया उसको बना लिया, जो नहीं आता उसको बाद में आप कोशिश कीजिए और पूरा क्वेश्चन को फिल कर गए। और एक और चीज, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, वरना आपको नंबर क्वेश्चन छोड़ के आया तो ऑटोमेटिक नहीं मिला, लेकिन क्वेश्चन को कुछ ना कुछ आप जरूर 1 2 3 4 नंबर आपको मिल ही जाना है। तो इस चीज को सबसे पहले आपको ध्यान रखना, एक्स्ट्रा टाइम का सही से उपयोग करना। जब एक्स्ट्रा टाइम का आप सही से उपयोग कर लीजिएगा तो आपको मस्त नंबर आएगा, सुपर 400 प्लस आएगा। और उसके बाद आप चलते हो ओएमआर शीट पे। ओएमआर शीट पर आप क्या सिस्टम हो गया, पहले था कि ओएमआर शीट में आपको रोल नंबर, रोल कोड, सेंटर कोड सब कुछ लिखना पड़ा, लेकिन अब आपका उस पर तस्वीर के साथ साथ आपका सब कुछ लेके आके आता। वनली पर वहां क्या करना, सिग्नेचर, उस ओएमआर शीट पर सिग्नेचर कर देना अपना, और बात खत्म। उसको सिग्नेचर करने के बाद ओएमआर शीट जब फिल कीजिएगा तो उसमें 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, ए बी सी और डी, ये 4 ऑप्शन रहता। कितना था ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन रहता। तो आपको बोला जाता है कि इसका बॉल पेन से उपयोग कीजिए। बॉल पेन में क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लैक पेन का यूज कीजिए। जब ब्लू और ब्लैक पेन का यूज किया तो जब ओएमआर शीट को आप फिल कीजिए, क्वेश्चन आपको आता हो सकता है कि 60 क्वेश्चन में आपको 40 का आंसर देना। जल्दी क्वेश्चन जो पढ़े उसे 60 में जरूर है कि आप नहीं पढ़े होंगे, 30-35 तो एक्यूरेट आता होगा, 5 में थोड़ा सस्पेंस, फिर वो 5 का आप अंदाज लगा के ढूंढिए और आंसर को सटीक ले। लेकिन फिल कैसे करते हो ओएमआर शीट, ओएमआर शीट को कौन चेक करता है, कंप्यूटर। कौन चेक करता है, तो वो आपके थोड़ा भी त्रुटि को भी पकड़ लेगा। यहाँ टीचर नहीं जो हाथ से साइन सिग्नेचर तो थोड़ा त्रुटि को नजर आना, लेकिन कंप्यूटर ये नहीं करता। जो ओएमआर शीट को आप जब आंसर आता होगा तो ये नहीं कि अगर ए आ रहा है तो आप फिल जब कर रहे हैं तो इसको पूरे घेरा को फिल कीजिए, बाहर भी नहीं होना चाहिए। क्या नहीं हो जाए, बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है क्या कि बच्चा पहले सीखा करता रहता है, इतने कर गया फिर ये पर तो आप गया, लेकिन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जब भी बनाइए सटीक जो आंसर हो उसको पहले आप फिल कर लीजिए। और नहीं आपको लग रहा होगा क्या कि अब देखते हैं, तो ठीक है, जब फिल करने का बाद तो अब क्या कीजिए, जो ऑप्शन है सही उसको पहले थोड़ा सा रगड़ दीजिए, ठीक है, और फिर बाद में आराम से उसको आप कर सकते हैं जब आपके पास। लेकिन इससे क्या आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए जिस वक्त जो क्वेश्चन है उसको आप फिल करते चले जाइए, तो आप इस प्रकार से आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लग रहा था, वीडियो पे एक प्यारा सा कमेंट और साथ साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।